चलिए, आज एक और बहुत ही प्यारी सुबह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग आज फिर से फ्रेश होकर आ गए, तैयार होकर सब अपना एक नया चैप्टर रीड करने के लिए। और कल की हमारी प्रैक्टिस कैसी रही, किस किस ने नए नए सपने सजाए अपने, सबका विजन बोर्ड तैयार हुआ। बहुत ही, क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस है। नई नई ऐसे सपने याद आते हैं कि हाँ ये भी या लगाना है हमें, ये भी फोटो चाहिए, ये भी अपना लिस्ट में लिखना है हमें। और करते करते क्या होता है, लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी होती जाती है कि अभी तो बहुत सारी चीजें रह गई हैं, क्योंकि सपने इतने सारे होते हैं ना, खत्म ही नहीं होते हैं। ये भी ऐड करना है, ये भी ऐड करना है। तो बताइए, सबका तैयार हुआ? फोटो किसी ने नहीं कल शेयर की लेकिन ग्रुप में हमारे। और जबकि हमारी बात हुई थी कि सब लोग अपनी अपनी विजन बोर्ड बनाएंगे और उसकी फोटो शेयर करेंगे। ओके, संगीता जी का प्रोसेस में है, बहुत ही अच्छा है। तो आज का ये प्रोसेस जो है सब लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ आज शाम को जब हम लोग मेडिटेशन के लिए सब लोग फिर से इकट्ठा होंगे, तो उस टाइम तक ये सब तैयार कर लें, ताकि अपने जो सपने हम लिख रहे हैं उन सबको पावर हम दे पाएं। क्योंकि वो जो हम अपना एक विजन बोर्ड बना रहे हैं, चाहे हमने अपने मोबाइल में कलेक्ट किए हैं फोटोज, या पिन बोर्ड पर लगाई हैं, या पेपर पर काट के और इकट्ठा किए हैं, तो उन सबको क्योंकि पास में हम रखेंगे मेडिटेशन के टाइम, उनको एक अच्छी एनर्जी देके उसको हम और ज्यादा पावर देंगे, ताकि हमारे सपने और जल्दी पूरा हो सके। और क्योंकि ये जितनी जल्दी पूरी होंगी तब, क्योंकि अभी हमें और अपनी आगे की रीडिंग्स में भी फिर आगे आगे बढ़ना है, तो सब लोग आज अपना पूरा दिन लगा के बना लें अपना विजन बोर्ड, बहुत अच्छा रहेगा। जिस टाइम जो काम हो जाए वो सबसे अच्छा है। प्रैक्टिस कैसी रही, कोई नई नई चीजें याद आई कि हाँ ये सब अभी हमें अपने इसमें ऐड करना है? कैसा रहा सबका कल का जो एक्सपीरियंस है सपने इकट्ठे करने का? ऐसा लग रहा है किसी ने सपने देखने ही शुरू नहीं किए अभी तो भाई, हम ही लगे हुए हैं यहाँ पर तो खूब अपनी लंबी चौड़ी लिस्टें भरने में। आपका हुआ दीप्ति अभी कुछ विजन बोर्ड तैयार? आपका तो ऑलरेडी चल ही रहा है। मेरा विजन बोर्ड तैयार है। अब उसमें बस ये लगता है कि कहीं से मैंने ये चीज तो नहीं छोड़ दी है, तैयार सारा। मैंने कहा पहले मैं सबका विजन बोर्ड देख लूं कि उसमें से फिर सबसे अच्छा उठा लूंगी कि कुछ रह ना जाए। हाँ, मैं भी कल चाहती थी कुछ इंस्पिरेशन ही आए, मतलब कि ग्रुप में, बट कल किसी ने शेयर ही नहीं किया यहाँ पर तो। पर विजन बोर्ड इतना अच्छा हो चुका है, मतलब कि जैसे आप ड्रीम करो ना, तो हम विजुअलाइजेशन कर लेते हैं उस चीज की। हम्म। वो चीज मतलब हम सोच लेते हैं। अब मुझे कार चाहिए तो मैं कार में, मैंने इनको बोला, मैंने कहा मैं कार की सीट पीछे बैठी हूँ, परफ्यूम लगा के बैठी हूँ, आपकी नाक हो रही है, इरिटेशन हो रही है, पर मैं पीछे बैठ के इंजॉय कर रही हूँ। मतलब ये हाँ, ख्याल बहुत आता है मुझे कि वाइट कलर की कार है। मतलब काफी विजुअल्स में आ जाती है चीजें अब। बहुत ही अच्छा है। और विजुअलाइजेशन में अगर आ रही है ना, तो सब चीजें समझो कि भाई वो तभी आपको देख देख पा रहे हो, आप उसको विजुअलाइज कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि हम्म। वो चीजें आपकी तरफ आना शुरू हो गई हैं, दिख रही और हैं, मतलब प्रोसेस शुरू हो गया है उनको। और दी इतना मैंने कल ही रियलाइज किया कि जब हम छोटे होते थे, हम जैसे गेम्स खेलते थे, टीचर टीचर वैसे सब खेलते थे। और मैं क्या खेलती थी जब मैं छोटी होती थी, कि मैं बिजनेस वुमेन बनती थी। कि मैं साथ में, मतलब कि मेरा एक वो मेरी फाइल होती थी, पेन्स वगैरह सब होते थे। तो हम्म। मैंने कल रियलाइज किया, मतलब मैंने अपना ऑफिस क्रिएट कर लेती थी, और मेरी सिस्टर वगैरह सब टीचर टीचर खेलते थे। और मैंने कल रियलाइज किया, मैंने कहा मैं तो मतलब कि जो शुरू से वो विजुअलाइजेशन करती थी, तो हम्म। वही तो चीज हो गया। मेरा अपना ऑफिस है, मैं बैठी हूँ फाइल्स के साथ एंड पेन्स के साथ, वो सारी चीज सेम हो गई। हाँ, क्योंकि देखा हुआ इतना शिद्दत से है ना, तो पूरा होगा ही होगा। ये मतलब हम्म। कि सपने देखो और पूरे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जैसे हमें जो रात को सपने दिखते हैं कि भाई दिन में हमारे साथ कुछ भी अच्छा हुआ या बुरा हुआ, कुछ भी अगर थोड़ा सा अनहैप्पीनेस वाले मतलब कि मोमेंट्स अगर हमारे पास आए हैं, तो हमें रात को वही अजीब से सपने आते हैं कि भाई डर लग रहा है, या हम रो रहे हैं, या कुछ अंधेरा दिख रहा है। और खुश होकर सोते हैं तो फिर कुछ बाग बगीचे दिखेंगे, खुला आसमान दिखेगा।
तो इसीलिए बोलते हैं कि भई पूरा दिन हम पॉज़िटिव रहते हैं, अच्छी चीज़ों के लिए सोचते हैं, तो रात को वही अच्छे-अच्छे सपने आते हैं। इसका मतलब हमने जो सोचा है वो सब पूरा हमारा होने जा रहा है। धीरे-धीरे यूनिवर्स में क्रिएशन शुरू हो जाती है। जैसे ही हमने अपने पॉज़िटिव थॉट ऊपर फेंके, ऊपर भेजना शुरू किया, वैसे ही सपने पूरे होने शुरू हो गए हमारे। अभी जैसे हम लोग कल रात को निकले हुए थे, बहुत टाइम के बाद डिनर के लिए निकले, तो मैंने शायद पहले भी शेयर किया था कि हम जब अपनी पहली कार खरीदने के लिए जा रहे थे, तो सचिन तेंदुलकर ने जैसे उसका ऐड किया था कि भई ही वाज़ द ब्रांड एम्बेसडर। तो उसमें दिखाते हैं पैलियो कार जो थी वो थी रस्ट कलर की। और मुझे वो कलर इतना अपील किया ना, तो मैं बोलती थी कि नहीं संजय, अगर कार लेंगे ना तो यही होनी चाहिए। ये कलर इतना प्यारा है ना, आज से पहले कभी नहीं दिखा। मतलब वो वाला कलर फर्स्ट टाइम आया था किसी भी कार में। और फिर मुझे क्या ध्यान आता है कि जो मेरी फेवरेट कार रही अभी तक, कि वो पैलियो कार जो है वो मतलब 20 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, कम से कम ये। बट वो था कि भई नहीं, ये ना बहुत ही कॉमन सा हो जाएगा, सब लोग यही लेकर घूमेंगे, तो हमें ये वाला कलर नहीं लेना। फिर मुझे ध्यान आता है कि हमने जो वोल्वो कार खरीदी, ऑलमोस्ट आफ्टर 18 इयर्स, वो बिल्कुल वही कलर था जो मुझे उस टाइम पैलियो में खरीदना था, और मुझे वो इतना अपील करता था कि भई ये है बिल्कुल असली रंग, कि भई होना चाहिए। और जब बैठे-बैठे ध्यान आया ना, मतलब अब तो चलो भई वोल्वो भी और आगे निकल गई है। तो बट कहाँ सोचा था, और बिल्कुल ध्यान भी नहीं था, मतलब वॉल्वो भी 4-5 साल यूज़ करके और उसको भी मतलब कि आगे भेज दिया। लेकिन ध्यान क्या आता है कि हाँ, ये वही एग्ज़ैक्ट कलर है। तो पता नहीं होता है कहाँ पर कौन-सी चीज़ें फिर पलट कर आ जाएँ, हालाँकि कभी ध्यान भी नहीं किया था। बट कनेक्शन जब बिठाने लगे ना, तब ध्यान आया कि हाँ, ये सब चीज़ें ना हो रही हैं। और अब तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ में आ गए हैं ना, क्योंकि अब तो हर रोज़ दिखती हैं ये सारी चीज़ें कि हो ही रही हैं अब तो। तो इसीलिए ये विज़न बोर्ड बनाने की प्रैक्टिस बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास इतनी सारी शेयरिंग भी आती है कि भई जैसे लास्ट जो सेशन था, कि भई जो पिक्चर जैसी लगाई है हमने एज़ इट इज़ वो सामने निकल कर आती है। अब मैं जैसे जिस घर का सपना देखती थी, या मैं बहुत छोटी थी कि भई इन द वेरी यंग एज, कि भई हाँ, मुझे ड्रेसेस का जैसे बड़ा शौक था। अब उस टाइम कहाँ पता था कि हाँ, इतना बड़ा अपना सेटअप खड़ा करेंगे, अपना ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम भी हम शुरू करेंगे। कहीं दूर-दूर तक विचार ही नहीं था। बट सोचा हुआ था, बड़ा प्यार था इन सब चीज़ों से कि भई हाँ, हर समय यही ध्यान में चलता रहता है। सब हो गया, वो सेटअप भी खड़ा हो गया, बेटी हॉस्टल में गई, लगा कि चलो अब तो बहुत फ्री टाइम हो गया, क्या करेंगे? सब चीज़ें होती हैं, मतलब सही अगर सपने देखने शुरू करें तो सब कुछ होता है यहाँ पर। तो इसलिए आज सब लोग अपना पूरा दिन निकालेंगे और पूरा टाइम अपने लिए खाली करो भई, सपने देखो, विज़न बोर्ड बनाओ। आज शाम को आएँगे हमारे आचार्य जी, कुछ पावर देंगे आपको, ध्यान में लेकर जाएँगे, सपने पूरे, क्योंकि ध्यान करने से क्या होता है, हम अपने भीतर समाने लगते हैं, और जो संकल्प हमें करना होता है, जो मैनिफेस्ट हमें करना होता है, उनमें हमें हेल्प मिलती है इन्हें करने में। क्योंकि जितना करीब हम अपने पास रहते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारी संकल्प शक्ति शक्ति जो है वो बढ़ती जाती है। तो इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ, और जितना ज़्यादा हो सके कि भई आज शाम को आई थिंक सब लोग आ ही रहे हैं मेडिटेशन के सेशन में, क्योंकि पता नहीं दोबारा चांस कब मिलेगा। मतलब मेरे लिए तो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि भई, और वो इतने प्यारे इंसान हैं कि सबको मज़ा आने वाला है आज उनको मिलके, और ध्यान में लेकर जाएँगे। बहुत ही सहज से हैं, मतलब इतना प्यार, एकदम प्यार से भरे रहते हैं। तो मज़ा आता है उनके साथ बैठने में, बातें करने में। और एक जो इस लेवल पर जो पहुँचे हुए हस्ती होती है ना, उनकी एक एनर्जी अलग ही लेवल की होती है, कि उनका बोलने का तरीका किस तरह से, मतलब एक सादगी सीखने वाली होती है इन सब लोगों से। और जब शाम को हम बैठेंगे, तो हमारा मैजिक रॉक हम साथ में लेके बैठेंगे। मैंने जैसे ग्रुप में भी शेयर किया है कि मैजिक रॉक अपने साथ में लेके रखनी है, और जो ये हमारा विज़न बोर्ड हम बना रहे हैं, इसको अपने पास रखें, और प्रेफ़रेबली व्हाइट कलर के कपड़े हों, या फिर कुछ भी लाइट कलर, मतलब कुछ ऐसे बहुत ब्राइट ना हो कि भई आप बैठे और कपड़ों पर ध्यान ना जा रहा है। क्योंकि जितना ज़्यादा वाइब्रेंट कलर होता है, फिर सारा ध्यान हमारा वहाँ पर जाएगा। तो कुछ भी हल्का-फुल्का कलर वो हमें डालना है,
और अपने पास जैसे जहाँ पर बैठना है उसके सामने एक कुछ भी अच्छी जैसे परफ्यूम वाली कुछ कैंडल अगर लगा पाएँ, ये क्योंकि एक है ना हम फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ, हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। तो एक माहौल बनाने से क्या होता है उसमें जाने में हमें हेल्प मिलती है। तो एक अच्छी कोई परफ्यूम वाली कैंडल लगा लें, अपने ऊपर भी अगर कुछ अच्छा जो भी सैंडलवुड का है या कुछ भी मोगरा इस तरह की खुशबू अगर परफ्यूम वगैरह यूज़ करना है तो वो भी हम लगा सकते हैं। और अपना मैजिक रॉक साथ में रखेंगे और अपना विज़न बोर्ड साथ में रखेंगे, बाकी तो जो भी मैजिकल जर्नल वगैरह है जो रखना चाहें, वो सब हम लोग रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब एक करके बैठेंगे ना तो हमें फ़ील आएगी कि भई कुछ भी जैसे वो ना किसी चीज़ के विजुअलाइज़ेशन में जाने के लिए प्रॉप्स अगर जैसे हम यूज़ करते हैं तो हमें हेल्प मिलती है कि हाँ, वाक़ई में हम कुछ करने जा रहे हैं। हमारी थोड़ी-सी डेडिकेशन और बढ़ जाती है उन सब कामों को करने के लिए। तो ये सब चीज़ें मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ क्योंकि मैंने जैसे मैं जब करती हूँ इस तरह का कुछ भी कि भई किसी मेडिटेशन में जाना है, फुल मून नाइट के लिए तो है क्योंकि फुल मून नाइट का तो मैंने खुद भी पढ़ा है कि उसकी एनर्जी इतनी अच्छी होती है ना कि जैसे भई एक पानी का बॉल है, उसके अंदर आप कुछ पेबल्स डाल दो, कुछ एक सिल्वर कॉइन डाल दो, एक टी लाइट कैंडल है वो उसके अंदर डाल दो। तो इस तरह से करके और उस बॉल को जो है कैंडल को जला के और घर में अगर हम रखते हैं शाम को, अपने घर के किसी भी पार्ट में रख दो, तो उससे एक पॉज़िटिव वाइब्स हमारे घर में आती हैं। क्यों? क्योंकि जो उसका ऑरा जो बिखेरता है फुल मून आके हर महीने की रात को, एक रात को, तो जब वो आता है तो हम क्या करते हैं, ये जो एक सिंबल सा हम क्रिएट कर रहे हैं बॉल के अंदर पेबल्स एंड टी लाइट कैंडल लगा के, तो जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सारी एब्जॉर्ब हो जाती है उसके अंदर। ये सब चीज़ें रखने से क्योंकि कोई एक साइंटिफिक आर्टिकल आया था काफ़ी साल पहले मैंने उसमें पढ़ी थी ये चीज़ कि अगर हम ऐसा करते हैं तो घर में बहुत पॉजिटिव वाइब्स हमारे फैलती हैं। तो अच्छा है इसीलिए फिर आज का हमने ये मेडिटेशन का भी रखा है, स्पेशली आज का ही दिन क्योंकि पूरे साल की लास्ट पूर्णिमा जैसे आज है। और कल रात को भी जैसे चाँद देखा मैंने, इतना सुंदर खिला हुआ निकला था ना, जैसे ही घर से बाहर निकले जाने के लिए और बिल्कुल सामने ऐसे दर्शन देने के लिए चाँद आया हुआ था और बहुत सुंदर था। और आज की तो जो एनर्जी है वो सब लोग आप अपने आप को फ़ील भी कर पाएँगे क्योंकि एक गहराई में हम आज उतरने जाएँगे मेडिटेशन के ज़रिए। तो बहुत मज़ा आने वाला है इसे करने में। और अपना सारा आज काम करते रहो, जितना हो सके आज थोड़ा-सा लाइट जो है अपना खाना वो रखेंगे कि भई हल्का-फुल्का खाना खाया है ताकि जब मेडिटेशन में बैठें, तो बहुत पीसफुली बैठ पाएँ हम। और 6 बजे पूरा सेशन में आएँगे क्योंकि 10-15 मिनट हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे जिसको जो भी अगर पूछना है या शेयर करना है और फिर 6:30 हमारा मेडिटेशन का जो एक सेशन है, प्रोग्राम है, वो स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी आई थिंक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे ही दी है। तो अगर अब किसी की कुछ शेयरिंग है कल के लिए या कुछ क्वेरीज़ हैं, क्योंकि मुझे लगता है या तो सब लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि सबको सब काम आते ही हैं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। जबकि अफ़र्मेशन जो लिखनी है या जो हम अपनी एक ड्रीम लिस्ट बनाते हैं, मतलब इतना कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि जो लिखने का पैटर्न है वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए कि भई हमारी लाइन्स कहीं गलत नहीं होनी चाहिए। एंड आई थिंक अभी तक कहीं किसी का भी ये क्वेश्चन ही नहीं आया कि हमें लिखना किस मतलब लैंग्वेज क्या होनी चाहिए लिखने की। अगर सब लोग बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। बट अगर कहीं भी कुछ कन्फ्यूज़न होता है कि लिखें किस पैटर्न में, क्या लैंग्वेज हम उसके अंदर लिखें, मतलब ऑब्वियसली हिंदी या इंग्लिश होगी बट लैंग्वेज ये है कि भई लिखा किस तरीके से जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं क्योंकि हम तो बहुत सवाल करते थे हर समय कि भई एक-एक चीज़ बिल्कुल सही राइट डायरेक्शन में जानी चाहिए हमारी। तो अगर सबका बहुत अच्छे से हो रहा है देन इट्स फाइन, अदरवाइज़ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और शाम को सब लोग आएँगे मेडिटेशन के लिए क्योंकि अपने साथ ना एकाग्र होने का ये बहुत ही अच्छी एक अपॉर्च्युनिटी होती है कि ध्यान के ज़रिए और कुछ अच्छा कर पा रहे हैं लाइफ में, तो ये सब एक गोल्डन चांस की तरह आते हैं हमारे पास। तो चलिए अभी हमारा कल का जो चैप्टर था वो था अपना जैसे ड्रीम्स का जो है विज़न बोर्ड हमें बनाना था, तो उसके ऊपर पूरा कल की प्रैक्टिस थी हमारी
और आज का जो है ये हमारा पूरा दिन जादुई कैसे हम बनाएंगे उसके ऊपर हमारी रीडिंग है। तो रीडिंग आपका चैप्टर हम शुरू करते हैं बस अभी। देखिए, सुबह सबसे पहले जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हम अपना अलार्म लगाकर सोते हैं कि हमें किस टाइम उठना है। तो सुबह उठते ही और हमने अपने पूरे दिन को जादू ही बनाना शुरू कर दिया। तो इसमें दिखाया है, इसीलिए अलार्म क्लॉक दिखाई है कि आप सोकर उठ रहे हैं और अपना दिन को जादू से भरना शुरू कर रहे हैं। कि भाई यहाँ पर बुक्स भी हैं, टेबल पर अलार्म क्लॉक लगी है, उसके ऊपर भी जादू फिर से बिखरना शुरू हो गया है। तो हमारा ये आज का है 14th चैप्टर, अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा, जन्म 1946, चिकित्सक और लेखक। तो ये हमारे इंडियन पर्सनालिटी है, जो कि इसमें इनकी भी सेइंग्स लिखी हुई है रीडिंग बुक में। और अब इसको पढ़ने से पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फॉरेन बेस्ड बुक है या वहीं का कुछ इन्होंने रीडिंग्स वगैरह ली हुई हैं। इसमें हमारा गीता का, महाभारत का, गौतम बुद्ध का, और अब ये जो दीपक चोपड़ा है ये तो अभी लाइव है। हमारे ग्रुप पर भी अभी जो 3 दिन पहले एक वीडियो आई हुई थी जिसमें ओपरा विनफ्रे के साथ वो थ्रेड वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कैसे हम अपनी मेंटल पावर को यूज करके और वो हिलते हुए धागे की डायरेक्शन चेंज कर पाते हैं। तो वो वीडियो जो थी वो इन्हीं की थी, दीपक चोपड़ा की। और ये क्या कहते हैं कि जब इरादों को घनी शब्दों में घनीभूत किया जाता है, मतलब कि आपने सोच तो लिया और उसके साथ उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी, आपने उसको लिख भी दिया या आपने उसको बोल भी दिया। तो उससे क्या हो रहा है, उसमें एक अलग ही पावर निकल कर आती है कि बोल दिया, अब आपने इसको शक्ति दे दी है, अब ये काम हमारा होगा ही होगा, पूरा यूनिवर्स इस काम को करने में लग जाता है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। ये बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। अब इसमें क्या कहते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं और हम अपने दिन को कैसे जादुई बना सकते हैं, कि आपको जो काम करने हैं आपने उनको अभी करने हैं, हालांकि हमें पूरे दिन में है, बट जब मैंने अपने करने वाले काम को, अपनी जो हमारी टू डू लिस्ट रहेगी आज की, जब मैंने उनको करने के लिए और पहले से ही धन्यवाद बोल दिया है कि हाँ जैसे वो काम आज मेरा हो चुका है, तो इस तरह से उसको सोचने से, उसको विजुअलाइज करने से या उसको लिख देने से मैंने अपने पूरे दिन को जादुई बना दिया है। क्यों? क्योंकि सुबह उठते ही सोचा, अपना टू डू लिस्ट बनाई और धन्यवाद दे दिया, तो हुआ क्या, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो आपके लिए काम पर लग गया। अब शाम तक होते होते हम देखते हैं कि हाँ, बहुत हमारे तो अंदर से ग्रेटिट्यूड आ रहा है कि पूरा दिन अच्छा गुजरा है, और पूरे यूनिवर्स में उसकी क्रिएशन शुरू हो जाती है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारा पूरा दिन वाकई में जादुई हो गया है, क्योंकि सुबह उठते ही मैंने सब कामों के होने के लिए धन्यवाद दे दिया है। और ये करने की जो प्रैक्टिस होती है, ये खुद भी कहते हैं कि भाई आपको बहुत अच्छे इसके अनुभव होंगे, मतलब शाम तक होते होते लगता है कि सारे काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं और हम एक अलग ही फीलिंग में चले जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप ये कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा
क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल ये आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। ये तो सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया ही होगा आई थिंक कि हाँ, हम सुबह किस मूड में उठे थे और एक के बाद एक चीज़, क्योंकि एक रीडिंग पहले भी आ चुकी है इसी टॉपिक से रिलेटेड कि कैसे मूड में हम उठे। अगर उठते ही हमें बहुत गुस्सा आ रहा है कि भाई किसी चीज़ को लेके इरिटेशन हो रही है, कि सुबह-सुबह हम उठे और पता नहीं किसका फ़ोन बज गया कि उठने का मन नहीं था, उसने परेशान कर दिया हमारी नींद में, या रात को ही कोई इस तरह का हमें सपना दिखा कि जिससे हम कुछ घबरा कर या डर कर उठ गए थे। सुबह मूड खराब हुआ और उठते ही हमने कुछ बोल दिया कि आज पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ भी ध्यान में आ जाता है। और हम क्या करते हैं, जैसे ही हम कुछ इरिटेशन में गए, मूड खराब किया अपना सुबह-सुबह, तो हमने पूरा दिन अपना खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि उठते ही अगर अच्छा कुछ सोचते हैं तो पूरा दिन अच्छा जाता है। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि भई उठते ही जो है धन्यवाद देना शुरू करें। जब हम ये अपनी एक हैबिट चेंज कर लेते हैं, तो हम अपने हर दिन को जादू में बदल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो ये है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहे। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह ये सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। ये इसीलिए हमें इसमें अब आज ये क्लियर हो रहा है कि हमें क्यों बार-बार बोलते हैं कि रात को सोते हुए मैजिक रॉक की हमें प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन जो है, वो रात को सोते हुए भी काम करता है कि हम कैसे विचार लेकर सोए हैं, वैसे ही विचार लेकर पूरी रात हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और फिर उसी मनोदिशा में, उसी मेंटल स्टेट में हम सुबह उठते हैं। कि रात को सब कुछ अच्छा सोच कर सोए थे, तो सुबह बहुत अच्छी नींद खुलती है कि हाँ, बहुत सुकून भरी नींद आई और सब विचार भी बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन रात को किसी से कुछ कहा-सुनी हो गई, कुछ चिड़-चिड़ कर कर सोए हैं और या फिर कुछ भी बेकार विचार जो हैं, वो हमारे दिमाग में आ जाते हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें भी हमारी नेगेटिव फीलिंग्स जाती हैं, नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर जाती हैं और क्या होता है, जब सुबह उठते हैं तो उसी मूड में उठते हैं कि आज मूड बिल्कुल बेकार है, आज का पूरा दिन हमारा बेकार जाने वाला है। इसीलिए ये जो मैजिक रॉक है, ये हम इसीलिए इसको ला रात को लेकर सोते हैं, क्योंकि जैसे ही वो हमारे हाथ में आता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी सारी पूरे दिन की अच्छी चीज़ें, अपने अच्छी जो आज के मोमेंट्स रहे हैं हमारे, हम उन सबको काउंट करते हैं कि हाँ, आज तो मेरा पुराना दोस्त मुझसे मिलने आया था, आज मुझे लंच बड़ा अच्छा मिला, आज मुझे डिनर करके बहुत मज़ा आया। या फिर अब सर्दियाँ इतनी हैं तो कि भई जो चाय पी थी अदरक वाली, वो बहुत ही मस्त बनी थी, कि भई जिसने बनाई थी उसका तो इतना ज़्यादा धन्यवाद है कि भई बिल्कुल ऐसे पी के लग रहा था, बिल्कुल हेवनली टेस्ट उसमें आ रहा था। तो जब वो रात को मैजिक रॉक ली, तो हर अच्छी चीज़ मुझे ध्यान आती है। जैसे ही हाथ में आया, मतलब मेरा खुद का तो एक्सपीरियंस ये है कि भई जैसे ही वो मैजिक रॉक मेरी हाथ में आती है, तो नेगेटिव फीलिंग्स मतलब आती ही नहीं है, वैसे भी नहीं आती पूरा दिन। लेकिन जैसे ही वो हाथ में आती है ना, उसकी एक वाइब्रेशंस फ़ील होती हैं और पूरे दिन में कितनी अच्छी चीज़ें हुई हैं, नॉन स्टॉप एक के बाद एक चलती रहती हैं और करते-करते वो प्रैक्टिस, उसी में नींद भी आ जाती है और वो अनगिनत जो ब्लेसिंग्स हैं पूरे दिन की, जो अच्छे मोमेंट्स हैं, वो सब याद आते रहते हैं। तो क्या हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में वही पॉजिटिव फीलिंग्स जा रही हैं, वैसे ही वो फिर रिएक्ट भी करता है, सुबह भी बहुत हसीन हो जाती है, उठते हैं तो बहुत ही सुकून भरी नींद होती है। तो ये सारी प्रैक्टिस हैं, सुबह उठ के फिर अपना ब्लेसिंग्स लिखना जब शुरू करते हैं, तब लगता है यहाँ तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पूरी लाइफ में आज तक क्या-क्या अच्छा हुआ है, जो भी याद आया वो लिखना शुरू कर दिया। तो ये प्रैक्टिस है हमारी ब्लेसिंग्स काउंट करने की और मैजिक रॉक जो हम लेकर सोते हैं रात को, उसको प्रैक्टिस करने की। तो क्योंकि उसके अंदर वाइब्रेशंस जो हम डाल रहे हैं हर रोज, जो उससे में हम एनर्जी दे रहे हैं, वो धीरे धीरे हमें हमेशा जो है ना, वो पॉजिटिविटी के जोन में ना, उसमें धकेलना शुरू कर देती है,
कि हाँ, आप बस यहाँ पर रहो, यही जगह है हमारे रहने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती, तो जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे ये यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगा अभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप ये जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात ये महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। ये हमारी आज की प्रैक्टिस है कि भई हमें आज क्या काम करना है। सपोज़ अभी हमारा जैसे सेशन खत्म होता है, तो बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट लगेंगे, भई पूरे दिन की एक टू डू लिस्ट बनानी है। जिन्हें लिखने का शौक है कि भई हाँ, हर काम लिख कर करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि बैठे अभी और पूरे दिन को एक काउंटिंग में लेकर आना है कि हमें क्या-क्या करना है। सपोज़ अभी सेशन से उठे जो कि भई अब मुझे फ्रेश होके नहा धो के अच्छे से तैयार होकर जाना है, बाहर कोई मीटिंग फिक्स है, मीटिंग में किससे मिलना है और उस मीटिंग के रिज़ल्ट हमें क्या चाहिए कि भई मीटिंग सक्सेसफुल होती है, बहुत बड़ी डील साइन हम कर रहे हैं या फिर दिन में किसी एक पुराने दोस्त के साथ हमें मीटिंग में जाना है, शाम को हमें फैमिली के साथ घूमने के लिए जाना है, रात को बहुत अच्छा डिनर हमारा प्लान्ड है। तो ये क्या हो रहा है कि पूरे दिन का जो हमें काम करना है, हमने उसकी एक लिस्ट बना ली, चाहे लिखकर, चाहे अपने मन ही मन में और उस पूरी लिस्ट को एक-एक बार विजुअलाइज़ किया जैसे कि भई हाँ, मैंने मीटिंग की, वो मेरी बहुत सक्सेसफुल रही और उसके सक्सेस होने के लिए अभी ही मैंने थैंक्सगिविंग कर दी। इस तरह से थैंक्सगिविंग की, ऐसे अपनी कृतज्ञता दी, जैसे वो काम मेरा हो ही गया है। टू डू लिस्ट में जैसे मैंने 10 चीज़ें लिखी हैं, उन 10 चीज़ों के उन 10 कामों को करने के लिए मुझे अभी ही धन्यवाद दे दिया कि हाँ, जैसे भई रात को मैं बैठी हूँ, 9 बज गए, 10 बज गए और मैंने जितना अपने लिस्ट में लिखा था, वो मेरा सारा काम हो चुका है और उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैंने अभी से ही बोल दिया। तो जब होने वाले काम के लिए मैंने अभी से धन्यवाद दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्स इस चीज़ को कैच करता है कि हाँ, ये अपने हर को होने वाले काम के लिए से अभी से इतने खुश है, तो वो अपने और एफर्ट्स करता है कि ये हैबिट अगर हम टाटाज़ को सुने तो वो यही करते हैं कि भई जैसे ही मॉर्निंग में हर रोज़ अ, मेरा आवाज़ आ रही है यहाँ पर? हाँ जी, दे आ रही है। अच्छा, ओके, यहाँ पर क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि इंटरनेट में थोड़ा-सा कनेक्शन में प्रॉब्लम है, बट ठीक है। तो जो टाटास हैं उनकी हैबिट में है ये, सब लोग करते हैं कि भई सुबह-सुबह अपना उठे जैसे अगर उनसे कोई पूछता है, एक तो वो हमेशा ग्रैटिट्यूड में बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब इतने डाउन टू अर्थ है ना और बोलने में इतने पोलाइट हैं कि भई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबसे बहुत प्रेम से मिलते हैं, अपने स्टाफ के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हर एक इंसान की लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। तो टाटाज़ का जैसे इंटरव्यू आता है या कहीं पर उन लोगों का कुछ स्पीकिंग होती है, तो वहाँ पर जब उनको सुने तो वो ये सब चीज़ें शेयर करते हैं। और एक मीट में जैसे उन्होंने यही शेयर किया था कि भई आपकी जो सक्सेस है उसका राज़ क्या है? तो वो यही बोलते हैं कि भई हम तो अपनी सुबह-सुबह उठे, हमने अपनी टू डू लिस्ट बनाई और पॉकेट में डाल ली, तो हमें ध्यान रहता है कि हाँ, ये भी काम होने वाला है, ये भी काम होने वाला है और उसको हम धन्यवाद देते हैं। तो ये चीज़ें टाटाज़ की हैबिट में हैं। तो अब यही चीज़ें हमें करने के लिए इन्होंने यहाँ पर बुक में लिखा है कि जो शाम तक आपको करना है, आप उसकी लिस्ट बनाओ और उसको होने के लिए
अभी से आप अपना धन्यवाद दे दो जैसे वो काम हमारा हो चुका है। आगे पढ़ते हैं। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती है। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती है। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। दीप्ति आपकी आवाज़ जब नहीं आ मैंने रही। पहल ठीक है। आपका म्यूट हो गया है दीप्ति। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। अब ये जो कृतज्ञ इसके अंदर प्रैक्टिस है, ये बहुत इतनी सटीक काम करती है। सपोज मुझे मार्केट जाना है कि हाँ आज तो मुझे अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग करने जाना है, और ये शॉपिंग करना ये सबका बहुत ही शौक होता है कि भाई हाँ, कि भाई आज तो बहुत अच्छा अच्छा अपने लिए कुछ खरीद कर लाने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो काम अभी हमें करना है, मुझे मार्केट जाना है, मुझे अपने लिए एक बहुत ही सुंदर सा पर्स खरीद के लाना है, या फिर कहीं एक अच्छे मॉल में जाएंगे, बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन के लिए कुछ आज एक आइटम खरीद के लानी है। तो पहले ही जब मैंने उसके लिए सोचा कि आज मैं जाऊंगी और वहां से मुझे मेरी मनपसंद ये चीज मिल जाएगी, तो मुझे क्या हुआ, पहले से ही गुड फीलिंग आनी शुरू हो गई कि अरे वाह आज तो बहुत मजा आने वाला है, बड़े दिन हो गए, शॉपिंग के लिए जाएंगे, अच्छा अच्छा सामान अपने लिए खरीद कर लेकर आएंगे, कि भाई शोपीस खरीदा है तो उसको अपने घर के उस कॉर्नर में रखेंगे, वो कितना सुंदर लगेगा। अपने लिए कोई नया बैग खरीद रही हूँ तो मुझे लगेगा कि हाँ कौन सी ड्रेस के साथ मैच करेगा, कहाँ मुझे वो लेकर जाना है। तो ये सब चीजें मेरे विजुअलाइजेशन में आ रही हैं, और मेरी ये सब चीजें बहुत ज्यादा आई हैं, क्योंकि मुझे जैसे हमेशा से मैं बताती हूँ कि भाई मुझे कपड़ों का बहुत ज्यादा शौक है। तो अब तो चलो खुद का काम हो गया, मार्केट में जाती थी तो मुझे मतलब एक शॉप से कभी भी दूसरी शॉप पर जाना ही नहीं पड़ता था। मैं शॉप पर जाती थी और पहली जो दो तीन ड्रेस वो दिखाते थे शॉपकीपर, या साड़ी दिखाते थे या सूट दिखाते थे, तो वही मुझे पसंद आता। उसके बाद अगर उन्होंने 50 भी दिखा दी तो वो मेरे किसी काम की नहीं होती थी। जो पहली दूसरी तीसरी ड्रेस मेरे पास आती थी हमेशा मेरे सामने, वही मेरी पसंद की होती थी। क्यों? क्योंकि दिमाग से जैसे एक बार तो बहुत अच्छा मतलब एक ये हैपनिंग हुई। मैं किसी शॉप पर गई और मेरा मन था कि चलो बहुत टाइम हो गया मैंने ब्लैक साड़ी नहीं खरीदी है, आज ब्लैक साड़ी खरीदेंगे। एंड मैं इतनी हैरान हुई, मैं शॉप पर गई, सबसे पहली साड़ी जो उन्होंने वहां पर जो होस्ट कर रहे थे उन्होंने दिखाई, दैट वाज इन ब्लैक कलर, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी थी जैसे मुझे चाहिए थी। मैंने उनको बोला, मतलब पूरा ये प्रोसेस सिर्फ 5 मिनट का था। मैं गई, उन्होंने वो साड़ी दिखाई, मैंने बोला भैया इसको पैक कर दो। कहते हैं आपको साड़ी नहीं देखनी? मैंने कहा नहीं देखनी, और तो देख लो, और बहुत बहुत अच्छा स्टफ आया हुआ है। मैंने कहा नहीं, जो चाहिए था वो मिल गया, आप इसको दे दो और पैक कर दो। मतलब टोटल प्रोसेस वाज फॉर जस्ट 5 मिनट की साड़ी देखी, पसंद की, पेमेंट की और वापस आ गए अपना साहब बन के घर पे। तो ये चीजें होती हैं कि आपने कुछ अच्छा सोचा और वो आपके साथ हो गया। अब खूब मजे करो। अब यही हमारी आज की प्रैक्टिस है कि पहले से ही सोच लो आज क्या क्या करना है, कहाँ डील साइन होनी है, कहाँ फैमिली के लिए जो घर में है कि भाई अच्छा खाना बनाना है, गेस्ट आने हैं उनको कैसे आज खाना बहुत बढ़िया से परोस के खिलाना है कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं, या बहुत अच्छी किसी आज भाई मार्केट जाना है घूमने के लिए, शॉपिंग करना है, फ्रेंड से मिलना है, किट्टीज में जाना है, कुछ भी करो पहले से विजुअलाइज कर लो और उसको आज धन्यवाद बोल दो। और देखना इतना मजा आएगा इसको प्रैक्टिस करने में, पूरा दिन वाकई में जादुई होने वाला है आज। पढ़ते हैं आगे।
कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम ये हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे दो सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखे, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? ये एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। ये तो दरअसल जादुई थी। ये जादुई दिन। शॉपिंग का तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हाँ, क्योंकि हर कोई हर रोज डेली किसी ना किसी काम से मार्केट मार्केट के लिए जाते ही हैं, तो सोच कर गए हैं लेकिन कोई चीज भूल भी गई है। क्योंकि मेरे साथ ये भी सब चीजें, मतलब पता नहीं कैसे लगता है कि हाँ, मेरी तो पूरी लाइफ ना ऐसे जादू से भरी हुई है कि हाँ, मार्केट गए थे लेकिन लिस्ट में दो चीजें ऐड करना भूल गए। तो कितनी बार होता है कि भाई यहाँ पर अपना डिपार्टमेंटल स्टोर में गए जो बिल्कुल लोकल में बना हुआ है, वहां पर जाते हैं और जो वो बंदा वहां पर दिखा रहा है अटेंड करने के लिए कि मैडम ये भी ले लो, मैडम ये भी ले लो, तो लगता है कि हाँ यार, ये तो मैं लिखना भूल ही गई थी। तो अंदर से इतनी दिल से खुशी निकलती है कि जो मेरा काम था वो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन इसको पता था कि आज इन्हें ये सामान चाहिए तो इनको दे दो निकाल के। नहीं तो इतनी ढेरों चीजें होती हैं, हजार चीजें रखी हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, उसको क्या पता कि यही निकाल कर देना है या यही इनको दिखाना है। लेकिन होता है, आजमा कर देख लो आज क्या क्या होता है। अब जैसे 15 दिन पहले जैसे जो मेरी डोमेस्टिक हेल्पर है तो उसको चेंज होना था। अब मुझे क्या, क्योंकि इन सबको एक वापस से काम सिखाना नए सिरे से और सारा अपना प्रोफेशन के साथ मैनेज करना कि भाई घर में देखें कि अपना काम संभालें, तो लग रहा था यार बड़ा मुश्किल है। लेकिन मन ही मन फिर ये आ रहा था कि नहीं, मतलब बस थैंक्स गिविंग करनी है कि भाई जो भी आएगी वो बहुत अच्छी होगी, शी इज जस्ट परफेक्ट। सोचते सोचते और कि भाई वो आ भी गई सामने, और अगले दिन से जब काम करने का तरीका देखा बहुत ही अच्छा, मतलब कि मुझे लगता है कि हाँ, घर बस पूरा जचा के रखे कि भाई साफ सुथरा रखे। और जैसा जैसा सोचा था वो बिल्कुल वैसे वैसे ही निकल कर आई कि भाई काम करने का तरीका अच्छा है, साफ सुथरा है, सब काम बड़े सलीके से करती है। तो क्यों? क्योंकि पहले से ही मैंने उस काम को, जो मेरा काम होने वाला था, उसको मैंने पहले ही धन्यवाद दिया। तो परमात्मा सुनता है, पूरा यूनिवर्स देख रहा है कि हाँ, कहाँ किस चीज की जरूरत है, बड़े ही प्यार से मांगा है तो चलो इसको हम देते हैं। तो मैं तो बहुत ट्राई करती हूँ ये सब चीजें डेली डेली कि भाई कुछ भी काम होने वाला है पहले से ही धन्यवाद बोल दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि मेरा हर काम अच्छे से हो। तो हो जाता है, खूब आराम से होता है। आप लोग देखिए आज क्या क्या अच्छे काम करवाते हैं, अपना क्या क्या याद रखते हैं। टू डू लिस्ट बनाओ और थैंक यू बोलो उसे। आगे बढ़ते हैं। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल ये अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय, या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले, या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। ये सुनिश्चित करें कि आप ये जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। अब इस टॉपिक पर कल सबकी शेयरिंग लेंगे कि हाँ, आज किस किस ने अपनी टू डू लिस्ट बनाई
और जिस तरह से बनाई थी कि हाँ, उस काम का हमें क्या परिणाम चाहिए, कि भई खाना बनाना चाहते हैं तो खाना कैसा बन पाया और किसने खाकर कितनी तारीफ़ की, या फिर कोई ऑफ़िस अपना जा रहे हैं, वहाँ पर मीटिंग में क्या उन्होंने डिसाइड किया था कि होना चाहिए और वो वैसे ही हुआ है। तो कल सब लोग इस चीज़ की शेयरिंग करेंगे बैठ के, सबका सुनेंगे कि हाँ, कितने शिद्दत से लिस्ट बनाई थी और कितने भाव से भर के हमने धन्यवाद बोला था अपने होने वाले काम के लिए। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदायक दिन के लिए आपको धन्यवाद। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके, तो ये जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर ले, तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा, हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबर मिली जितने की जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरी सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है, तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम ये होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबर आती रहती है। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं, तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। ये पूरा पैराग्राफ इतना मैजिकली काम करता है ना, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ, क्योंकि अब जैसे मेरा काम इस तरह का है कि भई डिज़ाइनिंग प्रोफ़ेशन में तो क्लाइंट्स के जैसे फ़ोन आते हैं कि भई कुछ हमने डिलीवरी भेज दी है, अपना जो ड्रेस उनका बनना था वो चला गया है। तो जैसे ही उस पर्टिकुलर कि भई आज मैंने सुबह अगर डिलीवरी भिजवाई है और शाम को अगर उस क्लाइंट का फ़ोन आता है, तो फ़ोन उठाने से पहले मैं हमेशा ये करती हूँ कि भई बहुत-बहुत धन्यवाद है कि भई आपने मुझसे काम करवाया और जो भी ड्रेस मैंने आपके लिए बनाकर भेजी, उसको पसंद करने के लिए या आपको इतनी पसंद आई कि आपको देखकर बहुत ही दिल खुश हुआ, तो उसके लिए थैंक्सगिविंग पहले से ही मैंने कर दी। और जैसे ही फ़ोन का रिसीवर उठाया कि भई वेट की कि भई हाँ, अभी चलो 2-3 बेल बजे, क्योंकि एकदम से अगर फ़ोन उठा लिया तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या सोच रही हूँ, क्या करना है। तो 3-4 बेल बज गई और पहले से उसको थैंक किया कि भई एप्रिशिएशन के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। जैसे ही ये सोचा ध्यान में आया और थैंक्सगिविंग की और वैसे ही फिर फ़ोन रिसीव किया और बिल्कुल मैजिकली ऐसे ही होता है कि हाँ, क्लाइंट फ़ोन करके बोलती है कि मीनाक्षी ये ड्रेस बहुत सुंदर है, बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे चाहिए थी, आगे से हमेशा ऐसा ही बनाना। तो ये इतना जादू की तरह काम करता है ना कि भई किसी का भी फ़ोन आना है, पहले से ही रिसीवर उठाने से पहले। और ये जो टिप है ना, ये मैं सबको बताती हूँ। इवन जैसे यहाँ पर जो है आप सबको भी बता रही हूँ, जो मुझसे रूटीन में मिलते हैं, मैं उन सबको भी यही बताती हूँ कि भई फ़ोन जब भी बजता है, तो ऐसा नहीं है कि भई एक बेल बजी और सब साथ के साथ उठा लिया। आप वेट करो, 3-4 बेल बजने दो और आप उसके लिए थैंक्सगिविंग करो कि उस फ़ोन पर आप क्या सुनना चाहते हो। सपोज़ किसी का फ़ोन बजता है कि भई हाँ, वो फलाना मीटिंग में गए थे, तो वहाँ से क्या आप सुनना चाहते हो? अच्छी खबर सुनना चाहते हो, तो उस अच्छी खबर के लिए धन्यवाद बोल दो। या फिर बच्चे बाहर गए हैं घूमने के लिए और वो फ़ोन कर रहे हैं आपको कि भई हम लोग यहाँ पर ठीक से पहुँच गए हैं, तो ये सोचकर पहले से धन्यवाद बोल दो। किसी क्लाइंट का, किसी डीलर का फ़ोन आना है, तो मीटिंग के सक्सेस के लिए पहले से धन्यवाद बोल दो। और ये चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैंने एक्सपीरियंस की हुई हैं। अब आज आपका नंबर है कि भई आप लोग भी ट्राई करके देखो कि कितना इसका इफ़ेक्ट आता है।
और फिर कल सब शेयर करेंगे यहाँ बैठ के कि किसने कितना अपना दिन जो है वो जादुई बनाया। और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं कुछ भी बोलते रहते हैं या कुछ भी लिखवाते रहते हैं। आज लेकिन ये जो प्रैक्टिस है मैं कहती हूँ लिख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब लिखेंगे तो वो टाटाज़ वाली फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई टाटाज़ भी तो यही करते हैं ना, कि जो भी करना है अपना लिखा, अब खूब बल्ले-बल्ले है पूरा दिन। तो वो फीलिंग आएगी तो सबका मन करेगा कि चलो लिख लेते हैं बैठ के। जो नहीं लिखना है जिनको वो अपना मन ही मन में भी काउंट कर सकते हैं पूरे दिन की अपनी होने वाली लिस्ट। जादुई अभ्यास क्रमांक 14। अपने दिन को जादुई बनाएं। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद बेहद कृतज्ञ हैं। तीसरा, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। Thank you so much, Deepti, for reading so nicely. थैंक यू दी। तो अगर अभी किसी को कुछ कंफ्यूजन है आज की रीडिंग के लिए या आज क्या प्रैक्टिस होनी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन कि भाई कब जो भी फोन का अपना रिसीवर उठाएं तो पहले से ही धन्यवाद दें और ये अपनी हैबिट में ही बना लें कि भाई हाँ थ्रू आउट द लाइफ हमें यही करना है कि फोन का रिसीवर उठाए और पहले से ही धन्यवाद कि ये फोन जब भी बजता है मेरे लिए गुड न्यूज लेकर आता है। जैसे मैं अपने कार जब हम एफर्मेशंस लिखते हैं जो हमारी डेली, तो मैं तो अपनी उंगलियों के लिए हर रोज लिखती हूँ कि हाँ माई मैजिकल फिंगर्स ऑल द डे राइटिंग मैजिकल वर्ड्स इन माई मैजिकल जर्नल। तो और जैसे मेरे कान है मैं उनको भी थैंक्स गिविंग करती हूँ क्योंकि मेरे कान है ना बहुत ही प्यारे हैं कि हमेशा जो है वो गुड न्यूज सुनते रहते हैं, ये बड़े खुश रहते हैं, मुझे भी सारा दिन अच्छी अच्छी खबरें सुनाते रहते हैं। तो ये चीजें हैं कि हाँ हमारी एफर्मेशंस है कि डेली हम अपना मैजिकल वर्ड्स लिख रहे हैं कि जो भी मैं लिखती हूँ वो सब पूरा हो जाता है, जो भी मैं सुनती हूँ वो सब इतनी अच्छी खबरें मेरे पास आती हैं। तो ये डेली डेली की प्रैक्टिस है और हमारे ही ऊपर है कि हम अपने दिन को हम अपनी जादुई जो हमारी जो लाइफ है हम उसको कैसे जादुई बना सकते हैं। तो देखते हैं आज कौन कितना कितना अपना जादू बिखेरते हैं। और कल के लिए लेकिन कल सब लोग अपनी अपनी शेयरिंग लेकर आएंगे, बहुत मजा आने वाला है। चलिए कुछ किसी की अब शेयरिंग है तो फिर इसके बारे में बात करते हैं। और अपनी मैजिक रॉक कौन लेकर बैठे हुए हैं आज, कोई अगर है तो दिखाना जरा अपनी, देखें कितने सिंसियर हैं हमारे सारे स्टूडेंट्स। नहीं दिखा सकते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके बता भी सकते हो कि हाँ वाकई में ईमानदारी से सब लोग लेकर बैठे हैं आज। मैं लेके बैठी हूँ मीनाक्षी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, वाओ ग्रेट। संगीता जी का भी है, माय मदर इज ऑल्सो शोइंग। ओह नीलम जी के पास ये छोटी बेबी आ गई है मायरा, दैट्स ग्रेट। शैली का भी है, शैली के तो स्टोन में बहुत अच्छी वाइब्स जा रही हैं भाई, वो तो है ना, ऐसे लग रहा है कि थोड़े से दिन में से ना उसमें से आवाज आने लगेगी। wow, the little baby is also showing her stone, wow thank you baby, ग्रेट ग्रेट, बहुत ही अच्छा है। देखिए ये मतलब इतनी जो सिंसियरिटी होती है ना कि हाँ सब लोग साथ में लेकर बैठे हैं तो समझो बस जादुई दुनिया में बैठे हैं। मतलब जब ये पकड़ कर बैठते हैं ना तो होना चाहिए कि भाई हाँ जैसे हम चाहते हैं ना इससे वैसे ये भी हमें चाहता है, बुला रहा है अंदर से। अच्छा है, खूब मजा आएगा सबको फिर तो प्रैक्टिस करने में, क्योंकि जो दिन पे दिन है सिंसेरिटी बढ़ती जा रही है सबकी, वही मुझे चाहिए बस। तो खूब अच्छा है। चलिए किसी की कुछ शेयरिंग है, कुछ अच्छा किसी को सुनाना है तो सुनाइए। और आज हमारी जो ग्रैटिट्यूड प्रेयर है वो रह गई थी स्टार्टिंग में, तो आज के लिए कौन क्या अच्छा लिख कर लाया है, कौन सुनाना चाहता है? मैं सुनाती हूँ मीनाक्षी। बिल्कुल।
सर्वे भवन्तु सुखिनं, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। थैंक यू। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच अंजू जी। ये अंदर से ना फीलिंग आती है कि हाँ, इतना हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं ना, तो वो हर समय लगता है कि वाकई में हर तरफ शांति ही शांति बिखरी हुई है। बहुत ही सुंदर प्रेयर है। तो बढ़िया है, कल भी अपना सब कुछ किसी को मन में आता है ना कि हाँ, हमें अपनी तरफ से कुछ लिखना है, तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्रेटिट्यूड में कुछ भी अंदर से भाव बेसिकली हमें एक लेकर आने होते हैं कि हाँ, हम कुछ बोलना चाहते हैं। और ग्रेटिट्यूड में हम कि भाई मैजिक बुक को पढ़ के हमें क्या अच्छा लग रहा है, तो उससे भी रिलेटेड हम अपने कुछ सुंदर वर्ड्स हैं वो भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर अपने ब्रेकआउट रूम्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे। एंड कल जैसे हो पाया था, लेकिन अगर आज जैसे अभी जितने भी लोग हैं अभी ऑन स्क्रीन यहाँ पर, आप लोग ट्राई करें। पहले आप लोग देखो आपके यहाँ पर इसमें ब्रेकआउट रूम्स की ऑप्शन आ रही है, क्योंकि इसमें सबको जाना है और सबको अपनी शेयरिंग देनी है कि आज का जो चैप्टर है उसको पढ़ के क्या फील आया और क्या उसमें से लर्निंग्स हमने उठाई है आज की। तो सब लोग अपनी 3-3 बातें जो है वो शेयर करेंगे आप आज के चैप्टर से रिलेटेड। तो इसमें ट्राई करते हैं एक बार आज फिर से। आप लोग अपने आप को ना इसमें देखो, ब्रेकआउट रूम्स क्रिएट हो गए हैं और उसमें अपनी एंट्री कीजिए एक बार।